अरे मनोज भाई, कहाँ हो? दूध दे दो। साहब जी, मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए आई हूँ। आप मुझे दूध दे दीजिए। तुम उस बच्चे के लिए इतनी परेशान क्यों रहती हो? साहब जी, वो दूध पीकर स्कूल तब भी चला जाएगा। कम से कम भूख की वजह से उसकी पढ़ाई तो खराब नहीं होगी। अच्छा, तो उसके दूध के पढ़ाई के लिए यहाँ पे काम करती हो? तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? कितना तो हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हैरानी वाली बात तो ये है दीवान जी, ये उसका सौतेला बेटा है तो इतना काम करती है ये। क्या सौतेला बच्चा? फिर तो इस औरत का बहुत बड़ा दिल है। आजकल की औरतें तो अपने सौतेले बच्चे को घर से बाहर निकाल देती हैं, या फिर उन्हें जहर दे देती हैं, या फिर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देती हैं। साहब, मैं उनमें से नहीं हूँ। वो औरत ही क्या जिसके दिल में दया न हो, प्यार न हो अपने बच्चे के लिए। चलो ठीक है, छोड़ो इन बातों को, ला डोलचे तो दूध दूं तुम्हें। दीवान जी सुनो, माँ तो माँ होती है, सौतेली हो सगी हो। बेटा, अब मैं तेरे लिए दूध ले आई। अब तू दूध पीकर स्कूल चले जाना। माँ, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती हो? मैं तो आपका सगा बेटा भी नहीं हूँ। सगा नहीं है तो क्या हुआ? सौतेला तो है तो तू मेरा बेटा ही ना। माँ, तुमने मेरे लिए इतना किया है, इतना तो किसी की सगी माँ भी नहीं करती। अब तू ज्यादा बातें मत कर, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैं तेरे लिए दूध गर्म कर देती हूँ, दूध पीकर स्कूल चले जाना। ये ले बेटा तेरा बैग। अब तू जल्दी से ना स्कूल जा, क्योंकि तुझे ना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनना है। ठीक है माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे आ गए आप? आपकी रिपोर्ट आ गई? हाँ, ले आया मैं रिपोर्ट। अच्छा, वैसे क्या आया रिपोर्ट में? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये जो मैंने देखा है, तुम मेरे बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रख रही हो। आप इसीलिए तो मुझे लेकर आए थे। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो मेरा इस घर में आने का क्या फायदा? इसलिए मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। उस बच्चे को तुमने सगे बच्चे की तरफ प्यार दिया है। अरे नहीं, इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है ना। मुझसे एक वादा करो, आगे भी तुम इसी तरह इस बच्चे का ख्याल रखोगी। अरे इसमें वादा करने वाली कौन सी बात है? मैं उस बच्चे का ख्याल तो रख ही रही हूँ ना। पहले भी रखती आ रही हूँ और अब भी रख रही हूँ और आगे भी रखती रहूंगी। ठीक है, मैं अब आराम से मर सकता हूँ बगैर टेंशन के। मुझे उस बच्चे की टेंशन थी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी सांस की नली में कैंसर है, मेरी सांस कभी भी रुक सकती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भी यही चाहता हूँ ये ना हो, और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे परिवार के साथ हो, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर है।
मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो कुछ होना है मुझे हो जाए, फिर मेरे पति और बच्चे को कुछ ना हो। अब आप बैठकर आराम कर लीजिए, मैं आपको कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कैसी तबीयत है भाई साहब आपकी? मैंने सुना है आपको जानलेवा बीमारी हो गई है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। मेरी सांस की नली में कैंसर है। मेरी सांस कभी भी रुक सकती है। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं कराऊंगी आपका इलाज। भैया, मैं आपको बड़े से बड़े अस्पताल में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई फायदा नहीं मेरे भाई। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे मरने के बाद मेरे भी बच्चों का ख्याल रखना। आप उसकी चिंता मत करो, बच्चे का ख्याल तो मैं रख लूंगी। नहीं भैया, ये उसकी सौतेली माँ है। इसे तुम हमारी बिना मर्जी के ब्याह के लेकर आए हो। ये क्या उसका ख्याल रखेगी? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। आप कुछ भी कहते रहिए भैया, लेकिन वो बच्चा मेरी सगी औलाद से बढ़कर है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे तो सभी बोलते हैं, देखेंगे कितना ध्यान रखोगी आप उसका। सुनो जी, ये चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपको तो मेरे ऊपर भरोसा है ना? हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भैया, मेरी बात पर ध्यान देना। सौतेली माँ सौतेली होती है। अनुष्का, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना। ये तो बस ऐसा ही है। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी? ये कह रहे हैं, कहने दो। मुझे बताया ना मुझे अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखना है। अब तक रखती आ रही हूँ और आगे भी रखती रहूंगी। अरे आ गया तू? ला, ये बैग मुझे दे दे। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। बेटा, तेरी मैडम तो ये ठीक से तो पढ़ाती हैं, तो ये मारती तो नहीं है? पापा, हमारी मैडम हमको ठीक से नहीं पढ़ाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन की परेशानी है। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो तेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देंगे। पापा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। तो बस अपनी पढ़ाई कर। बेटा, आजा, पहले मैं तेरे कपड़े चेंज कर देती हूँ, खाना बाद में खा लेना। अरे सुनो सुनो, क्या हो गया जी? अनुष्का, मेरे बेटे का तुमको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे भाई पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगी। अनुष्का, मेरा ना पता एक दिन का ना पता 2 दिन का। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। नहीं
हो सकता। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठिए ना, आपको क्या हो गया? उठिए, उठिए। क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? बेटा तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। क्या पापा? उठिए, पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? उठिए। उठिए। पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो। अरे ये कैसे शोर मच रहा है? अरे क्या हुआ भाभी जी, कैसे शोर मचा रहे हो? भैया तुम्हारे भैया हमें छोड़कर चले गए हमें छोड़कर। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता नहीं, हो गया। तुम्हारे भैया हमें सच में छोड़कर चले गए। अच्छा हुआ ये खत्म हो गया, तो किसी तरह इस बच्चे को और खत्म कर दूंगा, और फिर बच्ची ये औरत, इसे तो कभी भी निकाल कर फेंक दूंगा। भाभी मैं भैया के अंतिम संस्कार की तैयारी कराता हूँ। बेटा तेरे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं, अब तुझे ही मेरा सहारा बनना है, और तुझे ना पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है। ठीक है माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ठीक है बेटा, चल आज से ना मैं तुझे स्कूल छोड़कर आया करूंगी। ये ले। बेटा अब तो तेरा स्कूल कुछ ही दूर पर रह गया है, अब तो तू चला ही जाएगा ना? ठीक है माँ। आराम से जाना। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाचा जी, स्कूल जा रहा था। तो चिंता क्यों करता है बेटा, चल मेरे साथ, मैं तुझे स्कूल छोड़ दूँ। चाचा जी मेरा स्कूल तो इधर है, तुम इधर कहाँ लेके जा रहे हो? चाचा जी मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझको स्कूल क्यों नहीं छोड़ के आए? उतर। ये तेरे ऊपर जाने की जगह है। चाचा मुझे क्यों मार रहे हो? अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तेरे पापा की जो जमीन है वो मुझे कैसे मिलेगी? चाचा जी हमारे पास है कितनी जमीन जो तुम उसके लिए मुझको मार रहे हो? जमीन कम है इसीलिए तो तुझे मार रहा हूँ, क्योंकि तेरे मरने के बाद वो जमीन मुझे ही तो मिलेगी।
पुलिस अंकल मुझे बचा लो, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई, क्यों मारने की कोशिश कर रहा है इस बच्चे को? नहीं सर, मैं इसे क्यों मारूंगा, ये झूठ बोल रहा है। अबे रुक, भागता कहाँ है? चल बेटा, वो तो भाग गया, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। सारी गलती मेरी ही है। मुझे उसके स्कूल तक छोड़कर आना चाहिए था, रास्ते में छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। बेटा घर कौन सा है तेरा? क्या ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ सर, ये बेटा मेरा ही है। मैं इसे काफी टाइम से ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे आप तो वही हो ना जो मनोज के यहाँ से दूध लेके आती हो? जी हाँ सर। अरे आप तो बहुत अच्छी और नेक दिल औरत हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस बच्चे का ध्यान रखा करो। इसे एक आदमी मारना चाह रहा था। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? मैं अभी इस बच्चे को उस आदमी से बचा के लेके आया हूँ। क्या? कौन था वो आदमी? मैं तो नहीं जानता उस आदमी को कौन था, लेकिन ये जानता होगा। माँ, वो चाचा थे। क्या? वो तेरे चाचा थे? बेटा इधर आना। तेरे चाचा तुझे मारना चाह रहे थे? इसका मतलब तेरे चाचा के मन में जमीन का लालच आ गया होगा, इसलिए वो तुझे मारना चाह रहे होंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ लेकर जाऊं तुझे? कैसे बचाऊं? आप चिंता मत करो बहन, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास हो तो इस बच्चे को मेरे साथ भेज दो। मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और अच्छे से परवरिश करूंगा इसकी। लेकिन सर, मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लूं जब मेरे अपने नहीं मेरे बच्चे को मारना चाहा? तो फिर आपसे विश्वास करने की जरूरत नहीं है बहन, इस बच्चे को तुम हॉस्टल छोड़ दो, वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेगा। और हाँ, मेरी भी ड्यूटी आजकल वहीं पर चल रही है, मैं इसका ध्यान भी रखूंगा। ठीक है सर, मैं कल ही इसका एडमिशन करा दूंगी और पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजती रहूंगी। और हाँ बहन, मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, जब तक ये पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाए, इससे मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए इस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। जब तक ये कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक मैं इससे मिलने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तो अपना ख्याल रखना। ठीक है बहन, तो मैं चलता हूँ, कल इस बच्चे को मेरे साथ भेज देना। ठीक है भैया।
साहब, आपके यहाँ पर काम करते करते मुझे पूरे 2 महीने हो गए। आप पैसे दे देते। हम जानते हैं तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन तुम काम करती रहो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। वो क्या है कि साहब, मेरा बेटा ना बाहर पढ़ता है और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रही थी। मुझे ये सोचकर ताज्जुब हो रहा है कि तुम सौतेले बच्चे के लिए इतना कुछ करती हो। साहब, आपको पैसे देने हो तो दो, वरना मत दो, लेकिन मेरे बेटे को सौतेला मत कहो। मैं उससे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, मैं पैसे तुम्हें कल दे दूंगा। ये थोड़े से पैसे हैं, इन्हें रख लो, और आगे से कभी जरूरत ना पैसे की बेझिझक मांग लेना। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। ओए सुन विधवा औरत, अरे देवर जी, आप क्या चाहते हो हमसे? क्यों आप मुझे रोज रोज परेशान करने के लिए आ जाते हो? पता नहीं मौत के डर से तूने अपने उस पिल्ले को कहाँ छुपा दिया है, लेकिन मैंने तेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। वहाँ मेरे आदमी काम कर रहे हैं, समझी? क्या? ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पास थोड़ी सी तो जमीन थी और उस पर भी आपने कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरी बात सुन, तू जल्दी से इस घर को खाली कर दे, वरना इस घर में आग लगा दूंगा, साथ में तू भी जल के राख हो जाएगी। तुम्हारे जैसा हैवान इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? फालतू जुबान मत चला, ये घर खाली कर दे, चल निकल यहाँ से। अरे अरे छोड़ो। इसके बाद इस घर में झाग मत जाना, समझी? चल निकल यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। पूरे 17 साल हो गए उसे देखे हुए। पता नहीं कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। अरे ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे पति अमन जैसा लग रहा है। वही कद, वही छब, बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरा बेटा ही है। माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। मैं IAS बन गया हूँ अब। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। क्या तू मेरा ही बेटा है? बेटे, तू तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, बिल्कुल वैसे ही। आज मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में तुझे कभी देख भी पाऊंगी। माँ, तूने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं अगले जन्म में भी नहीं उतार सकता। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ? 17 साल हो गए मुझे घर से गए हुए। बेटा, तेरे चाचा आते हैं हर रोज, मुझे धमकी देकर जाते हैं घर खाली करने की। और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर मैं प्रधान जी के पास गई, उनसे मैंने गुजारिश की, तब जाकर उन्होंने ये घर मुझे वापस दिलवाया है। और हमारी ज़मीन नहीं थी, वो भी 17 साल से वही कर रहे हैं तेरे चाचा। माँ, तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, और चाचा को तो मैं देख लूंगा। वो और सुन, तू यहाँ से जिंदा जाएगी या तेरी लाश इस घर से निकलेगी? और सुन, ये कौन है? ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भाई दूसरा जन्म लेकर आ गया है। मैं IAS ऋतिक कुमार हूँ। ऋतिक कुमार? मतलब तू मेरा भतीजा और तू IAS ऑफिसर बन गया? मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था, तू बड़ा होकर जरूर कुछ ना कुछ बड़ा बनेगा। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुमने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या किया है। अब बताइए देवर जी, घर खाली करूं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये घर तो आप ही का है,
कोई दूसरा आदमी इसमें कब्जा ना कर ले, इसलिए मैं ये घर अपने अंडर में लेने की सोच रहा था, क्योंकि आप तो रही विधवा औरत। कोई दूसरा कब्जा ना कर ले, या फिर तुम कब्जा करने के लिए सोच रहे थे? भूल गए एक बार तुमने मुझे घर से भी निकाला था, याद है? या फिर याद दिलाऊं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये तो फालतू की बातें हैं, मैं तो नाटक कर रहा था। बेटा मैं तेरा चाचा हूँ, तू मेरे पैर छू के मेरा आशीर्वाद ले। चाचा जी, जैसे तुम्हारा कर्म है ना, ये हाथ पैर छूने के लिए नहीं है। पैर छूने के लिए नहीं है और किस लिए है? मैं बताता हूँ किस लिए है। इस काम के लिए है। तुमने हम पर बहुत अत्याचार कर लिया। ये क्या किया बेटे तूने? मैं तो तेरे पिता समान हूँ। अगर तू पिता समान होता ना तो मुझे मारने की कोशिश नहीं करता, मेरी माँ पर अत्याचार नहीं करता, और हमारे खेत नहीं कब्जाता तू, और तो और तूने मेरे घर कब्जाने की भी कोशिश की। मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं माफी चाहता हूँ। आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से तुम चुपचाप। जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं इस औरत को खत्म कर दूंगा। चाचा, आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। नहीं बेटी, तू ऐसा मत कर, तू अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। तू छोड़ दे अपने चाचा को। ये छोड़ने लायक नहीं है माँ। बेटा तू क्यों इसे मारकर अपने हाथ गंदे कर रहा है? तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तू अभी अभी तो IAS ऑफिसर बना है, अगर तूने इसका मर्डर कर दिया तो तेरा भविष्य खतरे में ना पड़ जाएगा। तो फिर माँ आप ही बता दो, क्या करूँ मैं इसका? बेटा तू मेरी बात मान, इसे छोड़ दे तू। तुझे मैं अपनी माँ के कहने पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये वो माँ है जो सौतेली होने के बाद भी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया था, हर महीने पैसे भेजती थी मुझे। भाभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बचाई, और अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा।